देखिए, सबसे पहली बात ये कि उस समय जो डिसाइड हुआ उसके मुताबिक मौके पर जो भी कार्रवाई के अनुसार कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने तय किया, उसकी प्रक्रिया स्वरूप ये वॉकआउट किया गया। पहली बात। दूसरी बात, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन से बहुत सारी सच्चाई और झूठ देश की जनता को जानने को मिला है। सबसे पहली चीज, जो एक सच उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने विपक्ष के रूप में कांग्रेस का सीक्रेट देश के सामने बताया कि कांग्रेस पार्टी उनका बुरा करती है लेकिन उनका भला होता है। तो ये उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये वरदान है, यानी कि विपक्ष को ये वरदान है। तो हम देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी के मुताबिक हम उनका बुरा करते हैं लेकिन उनका भला होता है। लेकिन जो मोदी जी को सीक्रेट वरदान है वो ये है कि वो देश का भला चाहते हैं लेकिन वो हमेशा बुरा करते हैं। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन आ गए। उन्होंने जो भी कहा है आज तक वो देश में उल्टा ही उल्टा हुआ है। तो बताइए, ऐसे वरदान का हम क्या करेंगे। और मोदी जी ने कहा था काला धन वापस लेकर आएंगे, विदेशों में भारत का काला धन बढ़ गया। जहां तक कांग्रेस पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव की बात है, तो निश्चित तौर पर इस अविश्वास प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें इसलिए लाना पड़ा क्योंकि हम चाहते थे कि मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, जहां वो पुलिस असम राइफल्स के जवानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रही है, जहां बहन बेटियों के मुकदमे दर्ज नहीं किए गए क्योंकि वीडियो सामने नहीं आई थी। और वीडियो सामने आने के विजय जी, आप ये मानते हैं जी, आपने अपनी बात रखी, आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो तथ्यों के साथ बातें सामने रखी, प्रधानमंत्री ने जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात रख के बात सामने रखी, वो सभी झूठ है, आप ये कहना चाहते हैं इस मंच पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये किया, विपक्ष ने हासिल क्या किया विजय जी? हमने माननीय मोदी जी को संसद में बोलने के लिए मजबूर किया। हमें मालूम था कि आदतन वो झूठ बोलेंगे बहुत सारे मुद्दों पर, और उसके बाद लेकिन आप लोग तो मणिपुर के मुद्दे पर उनसे जवाब चाहते थे और वही नहीं, इसलिए मैं जानना चाहती थी फिर क्या हासिल किया विपक्ष? देखिए, मणिपुर से पहले उन्होंने इतने झूठ बोल दिए कि विपक्ष मणिपुर पर उन्होंने अपनी सफलताओं का जिक्र किया विजय जी, उसका बहिष्कार। क्या ये कोई भाषण देने का मंच नहीं था। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। उन्होंने देश की जनता से झूठ बोला कि 91 में देश कंगाल होने की स्थिति में था। उन्हें यह बताना चाहिए था कि नरसिम्हा राव जी की जब सरकार बनी उससे पहले देश कंगाल होने की स्थिति में था। नरसिम्हा राव जी ने संभाला और इस देश को तरक्की की ऊंचाइयों पर लेकर गए नरसिम्हा राव जी। उन्होंने ये नहीं बताया कि सिक्किम का विलय कांग्रेस ने भारत के अंदर कराया था, गोवा का विलय कांग्रेस ने भारत के अंदर कराया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि आजादी के वक्त पंजाब के लोग अलग सिखिस्तान की मांग कर रहे थे। चलिए, आपका कहना है कि प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातों को सामने नहीं रखा जिससे आपको शिकायत है, आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे आप सहमति जता रहे हैं? जी जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी मानती है कि माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने देश की संसद में जो झूठ जनता के बीच में बोले हैं उन्हें जनता के बीच में जाकर बेनकाब किया जाए। जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि वो वीडियो अगर पहले ही किसी सांसद को दे दी गई होती, किसी और को दे दी गई होती, तो 4 मई की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय मिलता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 4 मई को उनके साथ ये वारदात हुई थी उस समय उन्हें पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर वारदात की गई थी। विजय जी, मैं अपने सवाल का जवाब चाहा, अब विपक्ष अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करेगा? अविश्वास प्रस्ताव तो लोकसभा में देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ चूक हमारी पार्टी की तरफ से रही है। कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सलाहकार और माननीय राहुल गांधी जी के सलाहकारों की कमी रही है कि जो इतने संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को जो आईना हमें दिखाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की कूटनीति के कारण उसमें सेंध लगी है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, विपक्ष का काम है संघर्ष करना, जनहित से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करना। आज मोदी जी ने देश की जो तस्वीर पेश की है उस तस्वीर में केवल झूठ 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 परोसा गया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह से टैक्सों की मार लोगों के ऊपर बढ़ाकर उन्होंने देश के खजाने को भरने का काम किया है। उन्होंने देश की जनता को और गरीब बनाने का काम किया है।
उन्होंने दावा किया कि जो अति गरीब थे वो सब अति गरीबी देश में मिट गई है। तो 80 करोड़ लोग जिन्हें 5 किलो गेहूं देने का आप दावा करते हैं कि वो आपके 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। चलिए विजय जी, आप ये तो मानते हैं कि कांग्रेस से चूक हुई।